गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने भोपाल की सैर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। हाँ बच्चों चलो पढ़ते हैं। अब आगे देखिए आप, क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा? तो बच्चों हमने लगभग का अंदाज़ा लगाया, तो हमने लगभग माना है 250 मीटर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। अब राकेश सर बोलते हैं, अब पानी का स्तर काफ़ी नीचा है, यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। तो राकेश सर ने क्या माना? पानी का स्तर 40 मीटर नीचे माना। तो आशा मैडम क्या बोलती हैं, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब यह पुल बहुत बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो वह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। और आशा मैडम क्या कह रही है बच्चों, उन्होंने बरसात में देखा था कि यह बहुत ऊपर तक आ गया था पानी, तो उन्होंने ये कितना माना था? 15 मीटर नीचे माना था, और राकेश सर इसको 40 मीटर नीचे मान रहे थे। तो आगे देखते हैं बच्चों, नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है? तो बच्चों चलो इसमें देखते हैं क्या आएगा कि नर्मदा के पानी के स्तर में पुल से 40 मीटर नीचे है, यानी वो जो नर्मदा के पानी का स्तर है वो पुल से कितना नीचे है? 40 मीटर नीचे है। और पानी का स्तर बरसात वाले मौसम में, यानी पुल से, बरसात के मौसम में पुल से कितना मीटर नीचे है? वो 15 मीटर नीचे है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? यानी 40 में, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, 40 में से माइनस, अंतर का मतलब माइनस हो जाएगा। 40 में माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 मीटर। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? 25 मीटर। आया बच्चों इतना आपको समझ में? हाँ बच्चों चलो अब आगे देखते हैं। अचानक एक झटके के साथ बस रुक गई। क्या होता है बच्चों? आगे चल के उनकी बस रुक जाती है। ओहो, तो क्या बोलते हैं वो? ओहो, पेट्रोल पंप 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। यानी बस रुकने का कारण क्या है कि बस में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो आगे पेट्रोल पंप है, क्योंकि उनमें 2 बसों में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। अब बच्चों को तो वो बच्चे को मन में होता है कि मन में सोचते हैं कि डीजल गाड़ी में कैसे भरा जाता है, तो वो क्या करते हैं? खिड़की से बाहर गर्दन निकाल कर देखने लगते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? नीचे उतर जाते हैं ताकि वे पास से देख सके। कुछ बच्चे तो खिड़की के बाहर से गर्दन निकाल के देखने लगते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं? बस से नीचे उतर जाते हैं, जाके उनको पास से देख सके कि गाड़ी में डीजल कैसे भरा जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं, यानी जिस बस में एक बस में भरा जाता है, तो उसमें एक बस में भरने में 15 मिनट लगता है टाइम। तो 2 बसों में डीजल भरवाना है, तो कितनी बसों में डीजल भरवाना है? 2 बसों में। तो एक बस में 15 मिनट लगते हैं, तो 2 बस में कितने मिनट लगेंगे बच्चों? आ रहा है कुछ समझ में? इसलिए वे लोग वहाँ लगभग, तो देखो बच्चों एक बस में कितने मिनट लगते हैं? सामने आपको दिखाई दे रहा है 15 मिनट। तो 2 बस में कितने लगेंगे? 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी कितने हो गए? 30 मिनट। तो 2 बस को डीजल भरवाने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 30 मिनट रुकेंगे वो वहाँ पे। ठीक है ना? इसका मतलब है कि उन्हें पहुँचने में, यानी वो कहाँ जा रहे हैं? भोपाल। तो उनको पहुँचने में जब 30 मिनट के लिए वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुकेंगे, तो उनको 30 मिनट की देर हो जाएगी, यानी वो 30 मिनट लेट पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों अब आगे देखते हैं। आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है कि आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। अब आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आदमी एक है जो पेट्रोल भरते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें आपको एक चित्र में कि कितना लीटर है और कितने रुपए में वो भरा जा रहा है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यानी लीटर कितना है? 100, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और कितने रुपए का है 100 लीटर पेट्रोल? 3500 रुपये का। तो इसके हमको 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करने के लिए 100 का भाग किस में दे देंगे? 3500 में। तो कितने आ जाएगी 1 लीटर की कीमत? 3500 रुपये। ठीक है ना? तो 1 लीटर डीजल की कीमत मूल्य क्या कितनी होगी? 35 रुपये। आया बच्चों आपको इतना समझ में? हाँ बच्चों हम नीचे देखते हैं। जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, तो कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा?
तो अमन को कितना समय लगा शौचालय से बाहर आने में? तो देखो बच्चों, अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में। हमने अभी पहले पढ़ा था कि एक बस को में डीजल भरवाने में समय लगा था 15 मिनट। तो जितना बस में डीजल भरवाने में समय लगा 15 मिनट, उतना ही अमन को शौचालय से बाहर आने में समय लगेगा। यानी अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन बोलती है भीमबेटका क्या है? रेना मैडम बोलती है यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। तो रेना मैडम ने क्या बताया? भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक स्थान है, यानी जगह है जहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है। और उन गुफाओं में क्या की गई है? चित्रकारी की गई है, जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। जिन्हें कितने हजार साल पहले बनाया गया था? 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो आप 10,000 कैसे लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। आपको पता है 10,000 हम कैसे लिखते हैं? आपको सामने दिखाई दे रहा है बच्चों। तो सुमन तो बोलती है 10,000 साल में 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। तो 1,000 किस तरह लिखते हैं बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह लिखते हैं। तो गोपी बोलती है ओह, 1,000 साल तो बहुत होते हैं। मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। तो गोपी क्या बोलती है? 1,000 साल तो बहुत होते हैं। मैं तो 100 साल के बारे में भी नहीं सोच सकता। तो गौरी बोलती है मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं। तो गौरी क्या बोलती है? मैं तो सोच सकती हूँ 100 साल के बारे में, क्योंकि उसके पापा हैं। पिताजी क्या हो गए? उसके जो पापा हैं, जो उनकी दादी जी हैं, जो उनकी दादी माँ है, पापा की जो दादी माँ है, वो कितने साल की हैं? 100 साल की हैं। तो मंजीत बोलती है इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। आया बच्चों इतना समझ में? सभी जोर जोर से हंस पड़े, हा हा हा। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुंचे। हाँ बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र भीमबेटका की गुफाओं का चित्र है, जिसमें आपको चित्रकारी दिखाई दे रही होगी, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब बच्चों अगले पेज में देखते हैं। शंकर बोलता है इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अब बच्चों आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो उस चित्र को देख के बोलते हैं बच्चे कि इसमें बड़े बड़े सांड बने हुए हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। तो शंकर बोलता है कि मैं तो सांडों को गिनता हूँ और तुम इस चित्र में बने हुए हिरणों को गिनो। तो बोनोमाला बोलती है मैं लोगों को गिनती हूँ। तो वो बोनोमोना बोलती है तुम तो हिरन और सांड को गिनो और मैं बाकी बचे लोगों को गिनती हूँ। देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरण या लोग। तो वो बोलती है इनमें से देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरण या लोग। तो सांड तो कितने गिने इन्होंने? 37। और हिरण कितने गिने? 117। तो बच्चों इसमें क्या पूछा है कि यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? तो आपको सामने वीडियो में चित्र में दिखाई दे रहा है, सांड है 37 और हिरण है 117। तो जब हम 117 में से 37 माइनस करेंगे, तो वैसे भी आपको लग ही रहा है कि हिरण ज़्यादा है। तो जब इनमें हम पता लगाएंगे कि कौन कितना अंतर है, तो 117 में से जब हम -37 करेंगे तो 80 हिरण, यानी हिरणों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हिरण ज़्यादा कितने हैं? 80। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? 80। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। लेकिन बोनोमोला सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थी। तो बोनोमोला बच्चों सबसे ज़्यादा खुश हुई। वो क्या बोलती है कि सांडों और हिरणों की संख्या जो उसकी थी मिलाकर उन दोनों से ज़्यादा थी। तो आप देखो, लेकिन उसकी गिनती कितनी थी? 200 से कम थी। जो उसने गिने थे लोगों की संख्या, वो कितनी थी? 200 से कम थी। तो बच्चों सांड कितने थे? 37 और हिरण थे 117। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितने आते हैं? 154। अब आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि उसने कितने लोगों को गिना होगा। तो बच्चों इसमें हमारा आंसर क्या होगा?
देखो 214 हो नहीं सकते क्योंकि 214 तो 200 से कम थी, तो ये 200 से ज़्यादा है। 154, ये 154 भी नहीं हो सकता क्योंकि जब हमने 37 और प्लस 117 को जोड़ेंगे तो ये किसके इसका कितना आ रहा है 154, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो 154 भी हमारा आंसर नहीं होगा। 134 भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत कम है 200 से, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट बचा हमारा 177। तो 177, जो 177 हमारा आंसर आया है ये 200 से तो कम है, और जो हमने इस सांडों और हिरणों की को जोड़ के जो संख्या हमारी कितनी आई थी 154, इससे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 177। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। जो वहाँ का गाइड है भीमबेटका का, उसने क्या बताया कि यहाँ कितने हैं चित्र और गुफाएं, 600 गुफा और चित्र बताए। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया, अब वो वहाँ से निकलने लगे। कहाँ से? भीमबेटका से। वे वहाँ लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। भीमबेटका कितनी देर रुके? 1 घंटा। और वो कितने बजे पहुँचे थे बच्चों भीमबेटका? 11 बजे। तो वो कितने बजे होंगे? अब वो जब उनका निकलने का समय हुआ तो वहाँ करीब कितने बजे होंगे? क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? जब वो 11 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ 1 घंटा रुके तो कितने बजे होंगे? 12 बजे होंगे। आया बच्चों इतना समझ में? आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब जब वो भीमबेटका से निकले तो वो भोपाल की ओर निकल पड़े। अब उन्हें वहाँ 1 घंटे से भी कम समय में लगभग, यानी उनको 1 घंटे से भी कम समय में पहुँचना है, तो कितने बजे तक पहुँच जाएंगे वो? लगभग 1 बजे तक। इतना समझ में आ गया बच्चों आपके? ठीक था। अब बच्चों आपका होमवर्क यही है कि जो आपको वीडियो में दिखाया गया है उसकी आपको फ़ोटो भेज दी जाएगी। उसमें से आप अच्छे से समझ के अपना काम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में करना है। दोनों वीडियो में